जंगल में बहुत खौफ का समा था। एक खतरनाक चील कहीं से जंगल में आ टपका था। सभी पंछी उस चील की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो पंछियों के अंडे और बच्चे खा जाया करता था। एक दिन तोती कहती है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर मैं दाना लेने जाती हूँ तो पीछे से चील मेरे बच्चे खा जाएगी। अब मैं क्या करूँ? बच्चों को भूखा भी नहीं देख सकती। भूख की वजह से मेरे बच्चे तो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। ये चील की मुसीबत पता नहीं कहाँ से हमारे सरों पे आ टपकी है। अब मैं क्या करूँ? मम्मा, भोजन का कुछ करें। भूख की वजह से मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं तो भूख से मर रहा हूँ। ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को झाड़ियों के पीछे छुपा देती हूँ। चील को पता भी नहीं चलेगा और मैं भोजन लेने चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। उधर कबूतरी भी अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान होती है। 2-3 दिन गुजर गए हैं, मैंने कुछ खाया ही नहीं। भूख की वजह से मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंडों को ऐसे छोड़ के चली जाऊंगी तो वो ख़तरनाक चील मेरे अंडे खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, थोड़े पत्ते तोड़कर अंडों के ऊपर डाल देती हूँ, ताकि चील आए और उसे पता ही ना चले कि यहाँ कोई अंडे भी हैं। और फिर वो कबूतरी ऐसा ही करती है, पत्ते तोड़ के लाती है और अपने अंडों के ऊपर डाल देती है। और टोनी चिड़िया भी बहुत परेशान होती है। मम्मा, मम्मा, मुझे भोजन करना है। कब तक आप उस चील की वजह से मुझे भूखा रखेंगी? इस तरह तो वो चील मुझे खाए ना खाए, मैं वैसे ही भूख से मर जाऊंगा। मुझे कुछ खाने को दे दो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस दरख्त की कोख में छुपा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ, मैं तुम्हें आवाज़ ना दूँ, तुमने बाहर नहीं आना। और फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे को एक दरख्त की कोख में छुपा देती है। इसी तरह सभी पंछी अपने बच्चों को और अंडों को छुपाकर दाना लेने चले जाते हैं। जैसे ही पंछी वहाँ से जाते हैं, थोड़ी ही देर बाद चील वहाँ आ जाती है। अरे, आज पंछियों के घरों में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई अंडा नहीं नज़र आ रहा, कोई बच्चा नहीं नज़र आ रहा। आखिर ये कसाब कहाँ छुपे हुए हैं? या पंछी अपने बच्चे और अंडे साथ ही लेकर चले गए हैं? कुछ बात समझ में नहीं आ रही। थोड़ी देर वो चील वहाँ घूमती रहती है और फिर वो मायूस होकर वापस चली जाती है। कालू कौवा, जो कि बहुत कामचोर होता है, वो ऊपर बैठा पंछियों का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे आदत होती है कि वो अपना दाना लेने नहीं जाता, बस हर रोज़ पंछियों से मांग मांग कर खाता रहता है। थोड़ी देर बाद सभी पंछी वापस आ जाते हैं। बेटा, बाहर निकल आओ, मैं आ गई हूँ, तुम लोगों की मम्मा। आ जाओ मेरा बेटा, शाबाश, आकर भोजन कर लो। देखो, मैं तुम लोगों के लिए मीठे फल लेके आई हूँ। चील के खौफ की वजह से सभी पंछी थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर जल्दी ही वापस आ जाते हैं। कौवे को देने के लिए उनके पास भोजन नहीं होता। तोती के बच्चे अभी वो भोजन कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से कौवा आ जाता है। तोती दीदी, मुझे भी थोड़ा सा भोजन दे दें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं भोजन लेने नहीं जा सका। कालू भाई, भोजन तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन हमारे जंगल में एक चील आई हुई है। उसकी खौफ की वजह से हम तो बस थोड़ा सा ही भोजन लेकर आए हैं, इसीलिए वो मैंने अपने बच्चों को खिला दिया। तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास भोजन नहीं है। तुम ऐसा करो, जाके कबूतरी से पता कर लो, हो सकता है उसके पास तुम्हारे देने के लिए भोजन हो। कौवे को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से की हालत में ही कबूतरी के पास चला जाता है। कबूतरी दीदी, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दें। मुझे आज कुछ बुखार सा फील हो रहा है, मैं आज भोजन लेने नहीं गया। कौवे भैया, मैं तुम्हें भोजन तो दे देती, लेकिन तुम्हें तो पता है
खौफनाक चील की वजह से आज तो मैं बस एक ही अमरूद लेकर आई थी और वो तो मैंने खा लिया। और फिर कौवा टोनी चिड़िया के पास जाता है। टोनी दीदी, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मैं भोजन लेने नहीं जा सकता। कौवा भैया, मैं तुम्हें कहाँ से भोजन दूँ, मैं तो थोड़ा सा ही भोजन लेकर आई थी, वो भी मैंने अपने बेटे को खिला दिया है। मैं तो खुद 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे पास कोई भोजन नहीं है तुम्हें देने के लिए। और वैसे भी तुम हट्टे कट्टे हो, तुम खुद भोजन लेने क्यों नहीं जाते। कौवे को सभी पंछियों पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और सभी पंछी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। सुबह जब सब पंछी भोजन लेने के लिए अपने अंडे और बच्चे छुपा कर जाते हैं तो कालू कौवा एक ऊंची जगह पर बैठ के सबको देख रहा होता है। जैसे ही वो चले जाते हैं कालू कौवा खतरनाक चील के पास जाता है। चील जी, मैं तुमसे एक डील करने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें बता दूँ ये पंछी अपने अंडे और बच्चे कहाँ छुपा कर भोजन लेने जाते हैं तो तुम आधा भोजन मुझे भी दोगे। अरे कालू, ये तो तुमने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। चलो चलते हैं, तुम मुझे बताओ ये अंडे और बच्चे कहाँ छुपा कर गए हैं, मैं तुम्हें भी भोजन दूंगा। और फिर कालू कौवा चील को लेकर तोती के बच्चों के पास आ जाता है। तोती के बच्चे बहुत डर जाते हैं। हमें पता है तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, चलो बाहर निकलो। और जैसे ही वो दोनों सहमे हुए थोड़ा सा बाहर आते हैं चील और कालू कौवा उन पे हमला कर देते हैं और तोती बेचारी के दोनों बच्चे खा जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर तक पंछी वापस आते हैं तो तोती आकर देखती है कि उसका घोंसला टूटा पड़ा होता है और उसके बच्चे भी गायब होते हैं। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे कहाँ हैं और मेरा सारा घर भी टूटा पड़ा है। तोती बहुत परेशान और घबराई हुई टोनी चिड़िया के पास आती है। टोनी जी, टोनी जी, मेरे बच्चे भी घर पे नहीं हैं और मेरा सारा घोंसला भी टूटा पड़ा है, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन तुम तो अपने बच्चों को छुपा कर गई थी, फिर तुम्हारे बच्चे कहाँ जा सकते हैं। क्या तुमने किसी को बताया था अपने बच्चों का खुफिया घोंसला। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन हाँ, कल कालू भोजन लेने के लिए आया था, वो काफ़ी गुस्से में था, मेरे पास उसे देने के लिए भोजन नहीं था, फिर वो वहाँ से चला गया था, हो सकता है ये उसकी हरकत हो। बस बहुत हो गया, ये अभी डरने का नहीं लड़ने का वक़्त है। हमें अपने बच्चों और अपने अंडों के लिए इस खतरनाक चील से लड़ाई करनी होगी। और फिर सभी पंछी तीर कमान लेकर अपने अपने पेड़ के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं और टोनी चिड़िया का बेटा सामने ही बैठा देते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है, चील और कौवा टोनी के बेटे पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। हिम्मत करो, हिम्मत करो, सभी एक साथ अपना अपना तीर चलाओ, निशाना चूकना नहीं चाहिए। और फिर सभी पंछी अपना अपना तीर चला देते हैं और तीर जाकर निशाने पे लगता है। चील और कौवा वहीं पर मर जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।